Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we're going to talk about our next topic. चलें, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर आप लोग पढ़ते हो तीन तरीके के स्केलेटन के बारे में. एक होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड देन फाइनली हमारे पास होता है एंडोस्केलेटन. इस चैप्टर के अंदर क्योंकि हम लोग ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस करने वाले हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एंडोस्केलेटन होता है. एंडोस्केलेटन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी. आज हम बात करेंगे स्केलेटन सिस्टम को हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया जाता है. टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है हमारे पास, 206 यानी कि 206 बोन्स होती हैं, 206. अब इन 206 बोन्स को डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों के अंदर, एक जो बनाता है एक्सियल स्केलेटन और एक हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन बनाता है. एक्सियल स्केलेटन हमारे पास क्या होता है, जो आप देखें फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है, जो स्केलेटन हमारे एक्सियल पार्ट को, ये पार्ट को कवर करेगा, ठीक है, जो मेन हमारे पास जहाँ पर सारा वेस्ट्रल ऑर्गन पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी बैकबोन हो गई और हमारा आगे वाला रिब केज हो गया. ये जो स्केलेटन है इसे आप बोलोगे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है. इसके अंदर कितनी बोन्स आती है, 80 बोन्स आती हैं. इसके ऑपोजिट हमारे पास जो हमारे लिम्स को कवर करेगा, जो स्केलेटन हमारी लिम्स के अंदर होगा, लिम्स यानी कि हमारे हाथ और पैरों के अंदर होगा, उसको हम बोलेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. जो हमारी पेरिफेरी के ऊपर स्केलेटन है वो कौन सा, एपेंडिकुलर स्केलेटन है. जो हमारे फ्रंट और डॉर्सल पार्ट पे है वो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है. एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कितनी बोन्स आती हैं ये आप मुझे बताएंगे. व्हाट डू यू थिंक कितनी बोन्स आ सकती हैं. सिंपल सी बात है, आप 206 में से 80 माइनस कर देंगे, जो भी आंसर होगा उतनी बोन्स कहाँ पे होंगी, एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है. तो कितनी बनेंगी, 126 बोन्स. ठीक हो गया. तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं, एपेंडिकुलर के अंदर 126. अब इनको डिवाइड किया गया है अपने अपनी जगहों के अंदर. जैसे फेशियल बोन्स अलग होती हैं, स्कल के अंदर कितनी बोन्स होंगी ये आपको नंबर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. सिंपल है, इसे ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं कैसे होगा. सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास एक्सियल स्केलेटन के बारे में. एक्सियल स्केलेटन में पहले तो आपको ये सीखना होगा कि क्या क्या चीज़ एक्सियल पार्ट में आती है, काउंट होती है. सबसे पहले हमारा जो स्कल है वो आता है एक्सियल स्केलेटन में, ठीक है. अब स्कल क्या है, हेड और स्कल में बहुत कंफ्यूजन होती है कि हेड और स्कल में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, तो बिल्कुल भी नहीं, सेम नहीं होता. स्कल जब आप बोलते हो ना स्कल, इट डजंट मीन्स ब्रेन, यू नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेन, ठीक है. ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे आप क्रेनियम कहते हो, ठीक है. तो क्रेनियम को और आपके फेस पे जितनी भी बोन्स हैं, फेशियल बोन्स, उनको मिलाकर जो बनेगा वो स्कल है. आपका मुंह जो है पूरा वो स्कल के अंदर काउंट होता है, ठीक है. लेकिन एक्सक्लूडिंग ईयर्स को काउंट नहीं करोगे. जबकि अगर हम बात करें हेड की, तो हेड के अंदर आपका स्कल भी आ जाएगा, यानी कि आपका क्रेनियम, आपकी फेशियल बोन्स, इसके अंदर ईयर्स भी आ जाएंगे आपके, और हमारे पास टंग जिस बोन से जुड़ी हुई होती है, इसको हायराइड बोन बोला जाता है, एक होती है ये भी आती है हेड के अंदर, ठीक हो गया. तो हेड क्या है, इसके अंदर स्कल, ईयर बोन्स और हायराइड बोन आती है. स्कल के अंदर ये हेड की डेफिनेशन है और ये स्कल की, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है सिंपल अल्फाजों के अंदर. अच्छा, उसके अब एक तो हो गया स्कल. स्कल के अंदर हमारे पास क्रेनियम बोन्स आती हैं और फेशियल बोन्स आती हैं. फिर आता है हमारे पास ऑडिटरी ऑसिकल्स. इसका मतलब ये है जितनी बोन्स हमारी ईयर के अंदर, कानों के अंदर पाई जाएंगी, वो आएंगे हमारे पास ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर. अब इनका काउंटिंग हम लोग करते हैं, लेकिन पहले हम लोग बेसिक समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं. उसके बाद आती है हमारे पास हायराइड बोन, हमारी बॉडी की वाहिद बोन विच इज़ नॉट जॉइंड विथ अनदर बोन, ठीक है. हायराइड बोन वो बोन है जो कि जिसके साथ हमारे पास टंग जो है वो अटैच्ड होती है. एक्सियल स्केलेटन में हमारा फेस पूरा कवर हो गया, यानी कि नेक, अपर नेक रीजन जितना भी है वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है. उसके बाद आता है हमारे पास बैकबोन और आगे वाला फ्रंटल पार्ट जो है उसके अंदर. हमारे फ्रंट के ऊपर हमारे पास एक रिबकेज होता है. रिबकेज के अलावा रिबकेज के अंदर अब दो चीज़ें आती हैं. एक हमारे पास रिब्स आती हैं, 24 रिब्स होती हैं, और एक हमारे पास बीच में आगे की तरफ हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम.
पीछे हमारे पास बैकबोन जिसको आप वर्टिब्रल कॉलम कहते हो, जो कि प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो फिर फर्दर इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम की छोटी छोटी बोन से बनी हुई होती है। पहले वाली 5 सर्वाइकल कहलाती हैं, सॉरी 7, और फिर 12 जो है थोरेसिक होती हैं, जो इस तरीके से। अब हम पढ़ते हैं एक एक बोन को डिटेल के अंदर। देखो, सबसे पहले आती है क्रेनियम बोन्स। क्रेनियम बोन्स हमारे पास कितनी होती हैं? टोटल में 8 क्रेनियम बोन्स होती हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताऊंगी। देखो, हमारे पास ये क्रेनियम की पिक्चर बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। क्रेनियल बोन्स बोलो या क्रेनियम बोलो, क्रेनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स। क्रेनियल बोन्स, जो बोन्स क्रेनियम में होंगी वो क्रेनियल बोन्स आपके पास। अब क्रेनियम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आती हैं? टोटल कितनी बोन्स है? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। सेकेंडली, एक फ्रंटल बोन है, यानी कि जो आगे की तरफ आपके पास बोन होगी, जो आपका फोरहेड होता है, उसमें जो बोन है वो फ्रंटल बोन है। फ्रंटल के पीछे होती है पैराइटल बोन। सबसे आखिर में जो आपका पीछे वाला आप जो देख रहे हो ना, पीछे की तरफ जो आपके नेक के ऊपर जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये है आपके पास क्या? ऑक्सीपिटल रीजन। हमारी साइड में ये क्या है? ये साइड रीजन दिखाया गया है। साइड में हमारे पास कान के ऊपर जो रीजन है वो है टेम्पोरल रीजन। टेम्पोरल के बिल्कुल साइड में होती है स्फेनॉइड बोन, सॉरी स्फेनॉइड बोन, हाँ स्फेनॉइड होती है। और जो हमारी आई सॉकेट के पीछे बोन होती है वो होती है इथमोइड बोन। ठीक हो गया? दोबारा से रिपीट करें, फ्रंटल है, फिर उसके पीछे पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ये 4 तो आपको इस तरीके से याद रखनी होंगी, सीरीज के अंदर ही है, 1 2 3, और ये साइड टेम्पोरल जो है वो साइड में आ जाती है। स्फेनॉइड जो है वो टेम्पोरल के साथ पड़ी हुई है, ये जो आप पिंक कलर की बोन देख रहे हो, और इथमोइड जो है वो आपके आई सॉकेट के पीछे होती है, ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। ये हमारे पास 8 क्रेनियल बोन्स। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन सी 2 क्रेनियल बोन्स हैं जो कि पेयर की फॉर्म में होती है। अगर आप देखो तो फ्रंटल एक है, स्फेनॉइड, इथमोइड, ऑक्सीपिटल, ये सारी एक एक हैं, लेकिन 2 बोन्स ऐसे हैं जो कि 2 हैं पेयर की फॉर्म में। कौन सी? पैराइटल और टेम्पोरल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बताइए कौन सी 2 क्रेनियल बोन्स है जो कि पेयर फॉर्म में पाई जाती हैं? तो पैराइटल एंड टेम्पोरल सही जवाब होगा। अच्छा, तो ये क्रेनियल बोन समझ आ गई कैसे होंगी। एक्सिल कितनी है? 80 है। स्कल के अंदर कितनी बोन्स आती हैं? 28 बोन्स, 22 बोन्स आती हैं। और उसमें क्रेनियल बोन्स कितनी है? 8 है, 8। अच्छा, उसके बाद आती है हमारे पास फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास फेशियल बोन्स है। इसमें आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2-3 इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जिनको आप अगर दिमाग में रखेंगे सो वेरी गुड फॉर यू, गुड फॉर यू। नाक पे जो बोन होती है वो नेजल बोन होती है, ठीक है। हमारे जो अपर जॉ के अंदर बोन होती है उसे आप मैक्सिला कहते हो, नीचे वाली जॉ में मैंडिबल होती है। एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, मैक्सिला के अंदर 2 बोन्स होती है, मैंडिबल के अंदर 1 बोन होती है, ये पूछ सकता है। चीक बोन्स का पूछा गया है लास्ट टाइम, मतलब पास्ट पेपर्स के अंदर भी, कि चीक बोन इज कॉल्ड है ज़ाइगोमेटिक बोन। बस इतना आपको याद रखना है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है। सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि फेशियल बोन्स होती कितनी है, तो 14 फेशियल बोन्स होती हैं, ठीक है, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। उसके बाद आती है हमारे पास ईयर ऑसिकल्स या फिर ऑडिटरी ऑसिकल्स। एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, कौन कौन सी? मैलियस, इंटरस्टेप्स, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बॉडी स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स विच इज प्रेजेंट इन योर ईयर कैनाल। तो एक कान के अंदर 3 हड्डियाँ हैं, मैलियस, इंटरस्टेप्स, तो दोनों के अंदर कितनी होगी? 6 होगी। तो 6 बोन्स आर देयर इन ऑडिटरी ऑसिकल्स। उसके बाद हमारे पास आती है हाइराइड बोन, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये बोन्स आपको याद रखनी होंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रही, ध्यान से सुनना। ये हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पहली 7 बोन्स जो है वो 7 है, सर्वाइकल कहा जाता है उन्हें। C1 to C7 जो है वो सर्वाइकल बोन्स होती हैं। फिर आती है 12 thoracic bones, T1 to T12, cervical, thoracic, 7 cervical bones, 12 thoracic bones, उसके बाद 5 lumbar, 1 sacral होती है और 1 coccygeal bone होती है। अब ये हमारे पास जो नंबरिंग दी गई है वो
दी गई है फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर, फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर दी गई है। यहाँ पे भी आप देखो 26 नंबर ऑफ बोन्स ये फ्यूज्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने। एडल्ट के अंदर फ्यूज फॉर्म होती है, लेकिन कोई बच्चा है तो उनके अंदर अनफ्यूज्ड बोन्स होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों के अंदर 300 बोन्स होती हैं, बड़ों के अंदर 206 होती हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो कंबाइन होकर, जैसे 3-4 बोन्स कंबाइन होकर एक बोन बना लेती है विथ एज विथ टाइम। तो ऐसा ही होता है। आप देखो यहाँ पे जो सेक्ट्रल है वो क्या होता है, वो 5 बोन्स होती हैं पहले और फिर वो एक बन जाती है। कॉक्सीशियल 4 बोन्स होती है वो एक बन जाती है। तो ये बेसिकली पहले अनफ्यूज्ड फॉर्म में है और फिर ये फ्यूज होकर एक एक बोन बना लेती है। अगर आपसे पूछे कि अनफ्यूज्ड फॉर्म में कितनी बोन्स होंगी आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो 33 होंगी। वैसे कितनी है, वैसे 26 है। तो सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीशियल। सर्वाइकल 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है और सैक्रल कॉक्सीशियल एक होती है। सही है। उसके बाद आती है हमारे पास थोरैसिक केज। थोरैसिक केज रिब केज को कहा जाता है। इसके अंदर टोटल जो है वो 25 बोन्स होती हैं। कैसे, 24 रिब्स होती हैं, जिसको आप 12 पेयर्स भी बोल सकते हो या फिर 24 बोन्स बोलो, एक ही बात है। और एक हमारे पास बीच में होती है क्या, इस बोन को कहते हैं सैक्रल, सैक्रम, सॉरी स्टर्नम, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप देखो तो ये थोरैसिक रिब केज इन्होंने थोरैसिक केज रिब केज बनाया हुआ है। अच्छा, आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, पहली वाली 7 जो रिब्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्टर्नम से। फिर उसके बाद 7 तक हमारे पास ट्रू रिब्स होती हैं, फिर 8 से लेकर 12 तक हमारे पास फॉल्स रिब्स होती हैं, क्योंकि ये जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती बल्कि इंटरकोस्टल कार्टिलेज से कनेक्टेड होती हैं, स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होती डायरेक्टली। उसके बाद आप अगर बात करेंगे लास्ट वाली 2 रिब्स की, 11 एंड 12 की, तो वो इंटरकोस्टल मसल से भी कनेक्टेड नहीं होती, इन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। सही है। ये सबसे वीकेस्ट रिब्स होती हैं, आसानी से टूट सकती हैं, ठीक है। तो 1 to 7 क्या है, 1 to 7 ट्रू रिब्स हैं, 8 to 12 जो है वो फॉल्स रिब्स हैं। लास्ट वाली जो यानी कि 12 और 11th एंड 12th पेयर जो है हमारे पास वो फ्लोटिंग रिब्स का होता है। ओके, चलो रिपीट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, जिसके अंदर 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं। हेराइड बोन 1 होती है। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन्स होती हैं। सही है। और थोरैसिक केज के अंदर 25 बोन्स होती हैं, 24 रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम होती है, मिलाकर 25 होती है।